अरमान और अबीरा की आत्मा ने एक दूसरे को रोक ही लिया। जी हाँ, दोनों का प्यार इतना जबरदस्त है कि दोनों की आत्मा ने मुलाकात करके ये डिसाइड किया कि भी हमें मौत को मात दे देनी है। और मौत आकर सामने खड़ी भी थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को जाने नहीं दिया। और अब अरमान और अबीरा दोनों जिंदा हैं और घर पर भी लौट आए हैं और अब नई कहानी शुरू होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ मैं याद करना चाहूंगा प्रमिला राजकुमार जी, जो हमारी दर्शक हैं और आप लोग शायद उन्हें जानते भी हैं। और उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन दिया था हमारे साथ साथ। वो भी यही कह रहे थे कि शायद अरमान और अबीरा की आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलकर एक दूसरे से बात करेगी और दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगी। तो उनका ये प्रेडिक्शन 100% सही साबित हुआ है। और अब उन्होंने आगे क्या प्रेडिक्ट किया है और जिसका अंदाजा हमें भी आ रहा है, क्या है ये, चलिए यही आपको बताते हैं। अब उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अब आगे की जो कहानी है वो अरमान के कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए अबीरा की जो जद्दोजहद होगी ना, उसी पर निर्भर होगी। अब अरमान जो है थोड़ा सा बीमार तो रहने ही वाला है और सुनने में आ रहा है कि शायद वो चल फिर नहीं सकेगा। तो वो थोड़ा सा परेशान रहेगा, थोड़ा सा गिल्ट में रहेगा और उसे ऐसा लगेगा, आपने प्रिकेट में भी देख लिया है कि उसके मन में डर है कि कहीं मैं अबीरा पर बोझ ना बन जाऊं। जी हाँ, तो हो सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी फिल्म में आपने देखा था कि कैसे ऋषि कपूर का जो किरदार था वो अपाहिज हो जाता है और वो चांदनी को अपने आप से दूर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं चांदनी पर बोझ ना बन जाऊं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। अरमान को ऐसा लगने लगेगा कि मैं कहीं अबीरा पर बोझ ना बन जाऊं, मैं उस पर आधारित ना बन जाऊं, यानी कि डिपेंडेंट ना बन जाऊं। इसीलिए वो शायद गुस्सा भी करेगा, थोड़ी सी नफरत भी करेगा और अबीरा को बार बार परेशान भी करेगा ताकि वो उससे दूर रहे। जहाँ उसकी कोशिश ये हो सकती है, लेकिन अबीरा हार नहीं मानेगी। चांदनी में भले चांदनी दूर हो गई थी अपने प्यार से, लेकिन यहाँ अबीरा दूर नहीं होगी। अबीरा भले उसका कितना भी अपमान होगा या फिर कितनी भी मुश्किल आ जाए, अरमान कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी चिड़चिड़ा हो जाए, लेकिन अबीरा अरमान का साथ नहीं छोड़ेगी और उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। यही कुछ आगे की कहानी होगी। और प्रमिला जी ने भी कुछ यही प्रेडिक्ट किया है। उनका भी यही कहना है कि आने वाला जो ट्रैक है वो ऐसा ही कुछ होगा और अबीरा जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेगी और अरमान उस पर गुस्सा करेगा, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा और क्योंकि वो एक दर्द में है और वो दर्द के मारे, कई बार आपने घरों में भी देखा होगा कि कुछ लोग जो बीमार होते हैं ना, वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यहाँ अरमान भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसकी भावनाओं का जो उतार चढ़ाव है ना, उसमें अबीरा भी झोले खाएगी। लेकिन अबीरा अपने रिश्ते को बचाए रखेगी और बचाए रखने की पूरी कोशिश करेगी और अरमान को इस फ्रस्ट्रेशन से, इस गिल्ट से या फिर कहें इस मुश्किल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। जो हमने कहा है बिल्कुल वैसा ही प्रमिला जी ने भी कहा है। लेकिन हाँ, प्रमिला जी को मैं दाद देना चाहूँगा कि उनका जो प्रेडिक्शन है ना, वो सच में 100% है और वो खुद भी ये चाहती हैं कि उन्हें प्रेडिक्शन क्वीन कहा जाए। तो हम आज से उनको प्रेडिक्शन क्वीन ही कहेंगे। बात तो सही है क्योंकि उनकी बात 100% सच साबित हुई है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।